शिकस्त हुई हैं, हमेशा अपनों ने ही पीठ में खंजर घोंपा है। आज आपको दास्तान बताता हूं कि कैसे पाकिस्तान में मौजूद इस्राएली नवाज हुकूमत ने ईरान की पीठ में खंजर घोंपा है और किस तरह अमेरिका को राजी रखने के लिए इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। बिल्कुल वो कोई बिछड़े हुए भाई लगते हैं अपनी इस तरह की सोच के जी हवाले से। बिल्कुल, मैं ये भी कह रहा हूँ कि भाई इसमें ये तीनों ट्रम्प साहब मौजूद की है। ट्वीट आपने देखी होगी। जी बिल्कुल, तीनों मौजूद हैं इसमें, तीनों ने मिलकर ही काम किया है। ईरान को ये बात भी समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान के साथ मामलात को बिगाड़ तो मैं नहीं कहूंगा, बेहतरी कर नहीं लाए। ईरान में इस्राएली जासूसों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। इस्राएल की मदद के इल्जाम में ईरानी शहर यज़ से 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक ऐसा फैसला जो भारत ने भी लिया है। पाकिस्तान और भारत इस मामले में सेम पेज पर नजर आए। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि भारत के गजा के हवाले से फैसलों पर भारत में तनकीद हो रही है, उनकी ओपोजिशन तनकीद कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि इसराइल के खिलाफ बात कर सके। आपको बताता हूं कि यह सारी सूरत हाल क्या है, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात कर लें जो ईरान ने जवाब दिया है। मेरे ख्याल में इसराइल को भी यह उम्मीद नहीं थी, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ईरान इतना तगड़ा जवाब दे पाएगा। ईरान ने दिया है, उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। उनका पहले दिन ही उन्होंने सारा एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा के रख दिया था इसराइल ने। लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं और यह बड़ा जरूरी है इस पे बात करना। कंपनी से जुड़े कुछ अकाउंट ये बयानियां बना रहे हैं जिस गुमनाम मुल्क ने रात की तारीकी में चुपके से एयर डिफेंस सिस्टम भेजा है, ईरान को इसका हमेशा शुक्रगुजार रहना होगा। हाफिज साहब ग्रेट हो। बयानिया ये बनाया जा रहा है कि हाफिज साहब बड़ी चालाकी से खुद अमेरिका गए हैं ताकि अमेरिका को यह तासुर ना जाए कि पाकिस्तान ईरान के साथ है, यही तासुर जाए कि अमेरिका के साथ है। लेकिन असल में पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में चुपके से अपना एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को पकड़ा दिया है, अपने मिसाइल भी ईरान को पकड़ा दिए और कहा जी अपना पेंट शेंट मार के और आते शाते लिख के और इसराइल की तरफ मार दो, और इसीलिए कुछ मिसाइल वहां गिरे भी, वरना ईरान के पास तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। ये वो झूठी कहानियां हैं जो हमें 78 साल से सुनाई जा रही हैं। औकात क्या है मैं आपको वो बताता हूं। ये खबर पढ़े। इंडिया पाकिस्तान ऑन सेम पेज ऑन वोटिंग IAEA's रेजोल्यूशन क्रिटिसाइजिंग ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। आलमी एटमी तवानाई का जो इदारा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कहता है कि ईरान तमाम जो चीजें हैं, लवाजमात है, उसको पूरा नहीं कर रहा। इस पर वोटिंग होती है इस रेजोल्यूशन पे। वोटिंग में क्या होता है? एज पर वोटिंग पैटर्न द रेजोल्यूशन बैक्ड बाय द US एंड यूरोप। ये रेजोल्यूशन अमेरिका और यूरोप लेकर आए। इसको 19 वोट मिले फेवर में, जबकि रूस, चीन और बुर्किना फासो ने इसके खिलाफ वोट दिया। रूस ने, चीन ने और बुर्किना फासो ने खिलाफ वोट दिया कि ईरान कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है या ईरान पूरी तरह से जो कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर रहा है। इस पर चीन, रूस और बुर्किना फासो ने स्टैंड ले लिया, लेकिन 19 कंट्रीज इंक्लूडिंग the US and European nations supported the resolution while Russia, China and Burkina Faso voted against. 11 countries including India and Pakistan abstained from voting. कुछ समझ आया? चीन और रूस ईरान के साथ खड़े हो गए। पाकिस्तान ने अमेरिका की लाइन लेकर भारत के साथ सेम पेज पे होते हुए एब्सटेन किया है इस मामले से। यही वो चीजें हैं और ये हमले से एक दिन पहले ये रेजोल्यूशन आता है और ये पास होता है कि जी ईरान एटमी मामलात के हवाले से वो पूरा नहीं कर रहा जो लवाजमात जरूरी हैं। ये मेरे पाकिस्तानियों साजिश थी। इसमें इन लोगों ने ये सोचा कि हम अमेरिका और इसराइल को नाराज ना कर दें तो ये न्यूट्रल होकर खड़े हो गए। अगर इसके हक में वोट दे देते तो पाकिस्तान में और ज्यादा जलील होते, तो ये ऐसी चित्तर चलाकियां करते हैं। असल में इन्होंने पीठ में खंजर घोंपा है। मामलात को बिगाड़ तो मैं नहीं कहूंगा, बेहतरी कर नहीं लाए और भारत को तरजीह दिया तो आज उसका नुकसान भी उठा रहा है। अंदर से अगर कोई रिपोर्टिंग कर रहा था, अब ये खालिद साहब ने बड़ा अहम सवाल उठा दिया कि ये रिटेलिएट करेंगे या बदला लेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन वो जवाब भी पहले ही पहुंच जाए। अंदर अगर कोई रिपोर्टिंग करने बैठा हुआ है तो ये इनको अपने भी अंदर झांकना होगा, देखना होगा कि आखिर कौन है
जिसने साथ दिया? ये हम सब का मेंशन किया, आप कासिम सुलेमानी का भूल गए जिनको इराक में शहीद किया गया था इसमें। तो ये तो उसके अलावा ये पहली दफा नहीं है, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक हो चुके हुए हैं, ईरान के साइंटिस्ट को पहले भी शहीद किया जा चुका है, ये आज से नहीं हो रहा, ये कुछ था। अगर आप थोड़ा उठाएंगे इसको पलटेंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे वाकया नजर आएंगे जिसमें ईरान को इससे नुकसान पहुंचाया गया। ईरान के अंदर बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन है, वहां पे एक तो जूस की तादाद बहुत ज्यादा है, दूसरा बदकिस्मती ये है कि जो ईरान की जो लीडरशिप है और बाकी जो अवाम है इनके दरमियान शायद वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है जो होना चाहिए था। इसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो काम कर रहे हैं। ये डेफिनेटली ईरान को पहले अपनी सफेद साफ करनी चाहिए, क्योंकि और दूसरा ये है कि ईरान बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से गुरेज करे, क्योंकि इससे पहले भी ईरान ने बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन वो अपने जो इक़दाम थे उनको किसी जगह जस्टिफाई नहीं कर सका कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इजराइल ने अमेरिका ने मिलकर बड़े आसानी से देखिए हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया, ईरान कुछ नहीं कर सॉरी मैं सकता। जाने साहब आपकी बात अब काट रही हूँ, हूतीस का जो मामला सॉरी वो- जाने साहब मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ। एक ज़हन में सवाल आता है आपकी बात से, आपने कहा ईरान को बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, चले इस बात को मैं आपके कमेंट को बिल्कुल आई एग्री, लेकिन सर अब ये इतवार को अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जो छठा राउंड होने जा रहा था मुज़ाकरात का, ये होने जा रहा था, और उससे सर 2 दिन पहले, मतलब एग्जैक्टली 2 दिन पहले ये हो जाता है इसराइल की जानिब से, और किस तरह ट्रम्प सपोर्ट करता है, तो इट मीन्स कि उनको अंदाजा हो गया था कि आने वाले वक्त में जो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो बॉम्ब बनाने के करीब पहुंच चुके हैं, जो इनके लिए बहुत बड़ा खतरा था, वो भाम चुके थे, तो तभी तो ये अटैक हो गया, ईरान की ताकत को ये भाम बातों चुके में थे। लगा के ईरान को बाकायदा बातों में लगा के नेगोशिएशन टेबल पे ला के ईरान के गार्ड्स डाउन हुए। ईरान ने तो पूरी सिचुएशन में जिसका कहते हैं ईरान वाज प्लेड ऑल थ्रू, और अब ईरान उसकी प्राइस पे कर रहा है उसके लिए। मैं भारत का भी जिक्र कर रहा था इसमें, हमें मत नहीं भूलना चाहिए कि भारत भी वहां पर मौजूद है। तो और जैन भारत साहब की इससे जो जिससे आप अब इसको एनालाइज कर रहे इंटेलिजेंसी हैं, है। तो अमेरिका का क्या इमेज रह गया, डोनाल्ड ट्रम्प साहब का क्या इमेज तो सामने भाई आया? अमेरिका को इमेज की फिक्र नहीं है ना, ये फिजा अमेरिका को इमेज की फिक्र नहीं है। अमेरिका को इमेज की किस लिए फिक्र है भाई? उन्होंने खुद दुनिया में सबसे ज्यादा अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की है तो अमेरिका ने की है, उसके बाद फ्रांस ने की है, बर्तानिया ने की है, इनको क्यों फिक्र होगी? सर इनको ट्रम्प आवाम सब दावे बहुत बोलते बड़े रहते बड़े सुनते करते नहीं इस हैं ना, बात फिर को। वो डुअल फेस्ड रजिस्टर जी, हो जी, जाएंगे जी। कुछ अरसे बाद के, दो चेहरे हैं इनके, इधर कोई बात करते हैं उधर कोई। आपको याद होगा यूक्रेन वाला मामला, जब तक रशिया यूक्रेन की जंग में 24 घंटों में रुकवा दूंगा, उसके बाद यूक्रेनी सदर के साथ बैठ के उन्होंने जो किया था, तज़हीक अमेज़ उनका रवैया था, वो भी सबके सामने है। लेकिन आप बाद अब में देख कश्मीर के लिया मामले में कि कहा मैं यूक्रेन को मीडिएटर का support भी किरदार अदा किया जब- करूंगा। जी आपने ये देखा ना, जब बाद में आपको उनको सदर को जिस तरीके से उन्होंने तस्दीक का निशाना बनाया, उसके बाद आप जो यूक्रेन ने किया रूस के साथ, आप क्या ख्याल है कि यूक्रेन भी काबिलियत थी, कर सकता है वो इस चीज की? तो हम पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। अमेरिका डबल नहीं ट्रिपल चबल गेम खेलता है, उसमें हमें शक नहीं होना चाहिए। मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि पाकिस्तान है टू वॉच आउट, पाकिस्तान मस्ट वॉच आउट। पाकिस्तान का और इंडिया का जो सीज फायर कराया है, जिन्होंने अपने मकसद के लिए कराया, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं कराया उन्होंने। वी हैव टू वॉच आउट, वी हैव टू वेरी वेरी कहते हैं ना अलर्ट के हमारे साथ खुदा ना खास्ता कोई इसके हाथ ना हो जाए। मैं बार बार इस चीज का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि दुनिया में 3 इंतहा पसंद सोचे हैं इस वक्त। नंबर 1 ज्यूइश ज़ायनिज्म, तो आपने देख लिया सामने है। क्रिश्चियन ज़ायनिज्म, वो इनसे भी ज्यादा खतरनाक है। और फिर ब्राह्मण ज़ायनिज्म, जिसका पाकिस्तान को और दुनिया जो भारत के अंदर अकलियत है उनको बराह रास्त सामना है। तो ये तीनों यकजा हैं इस वक्त, और ये तीनों जब यकजा हैं, इनका मकसद किसके खिलाफ है? ये यकजा है क्या? इनको मतलब कौन सा इनके लिए, कौन इनके पीछे पड़ा हुआ है? अमेरिका को कौन अटैक कर रहा है? अब मुझे बताइए। भारत को किसने अटैक किया? नहीं किया किसी ने भी। इसराइल को भी, हमास का उनका आपस में आज से तो नहीं कब चल रहा है काम सर उससे। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें मैं बार बार पाकिस्तान का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हम शायद ये भूल ना जाए कि पाकिस्तान भी निशाने पर है। सर